हेलो बच्चों, आज हम लोग और एक नेम केमिकल रिएक्शन फिर डिस्कशन करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं इस स्टडी का क्लास में आपको बताया था कि हम लोग एक्चुअली इन सीरीज में जितना भी नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक का पहले उसको डील करेंगे, उसके बाद स्मॉल टॉपिक जैसे फिजिकल का कुछ टॉपिक हो, आपका इनऑर्गेनिक का कोई आप सजेस्ट करेंगे तो वो टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कर सकता हूं बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग एक्चुअली पार्टिकुलरली एक नेम रिएक्शन डिस्कशन करने वाले हैं। मैं बहुत सारा इन प्रीवियस क्लास में भी मैं एक नेम रिएक्शन डिस्कशन कर रहा हूं, एक्चुअली नेम रिएक्शन डिस्कशन कर रहा हूं। तो पार्टिकुलरली हम लोग देखेंगे जे इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है फैबोस की रिएक्शन। फैबोस की रिएक्शन है कि नहीं? फैबोस की रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? तो ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में क्लेजिन कंडेंसेशन भी पढ़े थे, उसके बाद क्लेजिन कंडेंसेशन पढ़े थे, उसके बाद हम लोग एचबीजे रिएक्शन पढ़ लिए, उल्पिस्ना पढ़ लिए, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जेई एडवांस में आता है, हम लोग एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन वे से डिस्कस कर चुके हैं विथ कॉरेस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म भी हम लोग बहुत बढ़िया से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? आज हम लोग इस रिएक्शन को थोड़ा सा डील करने वाले हैं, फैबोस की रिएक्शन है कि नहीं? फैबोस की रिएक्शन देखेंगे, फैबोस की रिएक्शन कैसे होता है, फैबोस की रिएक्शन कैसे होता है, सर इसका रिएक्टेंट क्या है, इसका रिएजेंट क्या है, इसका कोरेस्पोंडिंग प्रोडक्ट क्या है, हम लोग एक पार्ट डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अल्फा हेलो कीटोन। एक्चुअली अल्फा हेलो कोई भी कीटोन हो, हम लोग पहले इसको रिएक्टेंट क्या करने लेंगे। कोई भी यहाँ एक आपका जेनरली हम लोग क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, कोई भी अल्फा हेलो कीटोन होते हैं, अल्फा हेलो कीटोन ये रिएक्टेंट है आपका, है कि नहीं? मैं एकदम रैंडमली क्वेश्चन उठाया ऐसे नीचे सर क्लोज सिस्टम की ओपन सिस्टम में भी होता है बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं। अल्फा हेलो कीटोन में क्या होता है, ये रिएक्टेंट क्या, ये बहुत बेहतरीन वे से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक बेस हो, आप कर सकते हैं। सोडियम इथोक्साइड ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथानॉल, सॉल्वेंट है। ये क्या है? बेस है। मतलब मैं ऑलवेज बोलता हूं क्या बोलता हूं बेटा, जब भी कोई रिएजेंट में इसमें कौन सा ग्रुप आएगा, OET माइनस आएगा। मैं ऑलवेज ये बात बहुत दिन से आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई भी पीसीस रहे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो पहले वही रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन बोलने की कोशिश किए सर? पहला जो रिएक्शन होगा एसिड बेस रिएक्शन। बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, उसके बाद हम लोग फर्दर कोई रिएक्शन, मतलब वो पहले जो नेगेटिव पार्ट होगा पहले बेस होगा या पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करेगा, और जो बेसी होता है, मतलब रिएक्टर में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो पहले न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो पहले आपका बेस का आकार में कंसीडर होने वाला है कि नहीं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें हम लोग देखेंगे तो पार्टिकुलरली 5 मेंबर रिंग आपका प्रोडक्ट होने वाला है, 5 मेंबर रिंग। और इस चीज में जो आपका मतलब एस्टर फॉर्मेशन होगा, इस चीज ए पार्टिकुलर चीज। अब इसमें अब ये वाला लेंगे तो क्या होगा, NaOH, इसमें वाटर, मतलब इसमें क्या कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, OH माइनस।
OH माइनस, और एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। जो भी आप न्यूक्लियोफाइल बोलिए, बेस बोलिए, इसको एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। इसको लेंगे तो ये भी इस केस में 5 मेंबर रिंग बनाएगा, और इसमें कोरस्पोंडिंग क्या बना देगा बेटा? अब जब बेस OH यूज करेंगे तो एसिड बना देगा, वो एसिड बना देगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। समझ गए कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर रिएक्शन होता कैसा है, कैसे रिएक्शन जाता है? तो हम लोग बहुत इसे बोल रहा हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी जाता है, उसका कोरस्पोंडिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब रिएक्टर में पार्टिकुलरली कोई भी बेस डालेंगे तो, या कोई भी ऐसा स्पीशीज डालेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑलवेज क्या काम करेगा? ये पार्टिकुलर केमिकल रिएजेंट की तरह काम करेगा, और आपका कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे रिएक्शन कर रहा है रिएक्टेंट? जब भी कहीं कोई रिएजेंट डाल दिए रिएक्टर में, तो रिएक्शन कैसे हो रहा है हम लोग देखेंगे। इसमें जो पार्टिकुलर मैकेनिज्म है, हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है, जिस सर हाउ द रिएक्शन होगा, तो हम लोग देखेंगे एक्चुअली कैसे हो रहा है बच्चे, इसमें हम लोग देखेंगे तो कोई भी हैलोजन ग्रुप रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है कि नहीं? तो इसमें हम लोग देखेंगे ठीक अपोजिट साइड में जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा, हाइड्रोजन जो अल्फा पोजीशन में जो sp3 है, जब भी हम लोग, जैसे इस केस में मैं लेट से इथोक्साइड यूज कर रहा हूं, सेम ए वाला एसिड बेस रिएक्शन करेगा और इसमें इनोलेट फॉर्मेशन करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है कि नहीं? तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस मेंबर का रिंग में पार्टिकुलरली एक इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें और कुछ होने वाला नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बहुत दिन से एक ही बात बोल रहा, क्योंकि बहुत दिन से मैं हाइड्रेट कीटोन का नेम रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होता है उसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है, तो बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकुलरली एक वाला जो नेगेटिव पार्ट है इसको रिमूव करवा देगा, है कि नहीं? इसको रिमूव करवा देगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो बेटा, पार्टिकुलरली एक क्या हो रहा है, इसमें हम लोग देखेंगे CO निकाल के नेगेटिव का फॉर्म नहीं यूज हो गया। देखिए कैसा फॉर्मेशन हुआ, मतलब इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर जो OET है, हम लोग जानते हैं इस सेंटर में अटैक करेंगे तो मतलब ये फर्दर रिगेन करेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये इधर आएगा, तो इस सेंटर में अटैक करे, ये इधर आएगा, फर्दर ये इधर अटैक करेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसमें से क्या पता चला, कि सर एक 5 मेंबर रिंग बनेगा, इसके हिसाब से इस केस में OET बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कितना मेंबर रिंग था बेटा, इसमें फोकस करिए, कितना मेंबर रिंग था? 6 मेंबर, क्या बना दिया? 5 मेंबर। मतलब फैबोस की रिएक्शन जो होता है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिंग को छोटा बना देता है। एक लाइन में बोले तो आपके हिसाब से समझ लेना, रिंग को छोटा बना देता है। मतलब 6 मेंबर शुरू किए तो 5 मेंबर बना देगा, 5 मेंबर शुरू करेंगे तो क्या बनाएगा बताइए, 4 मेंबर बना देगा, है कि नहीं? तो सिंपल सा बात है, रिंग को कॉन्ट्रैक्शन, रिंग को छोटा बनाने के लिए, बड़ा रिंग को छोटा बनाना चाहेंगे तो ऑब्वियसली आप आंख बंद करके किसके ऊपर जाएंगे? जो हम लोग का दादाजी है, कौन दादाजी है? फैबोस की साइंटिस्ट है कि नहीं? तो हम लोग दादाजी का शरण में जाएंगे। जो फैबोस की रिएक्शन से आप कोई भी बड़ा रिंग को स्मॉल रिंग में, मतलब एक कार्बन 6 मेंबर होगा तो 5 मेंबर होगा, 5 मेंबर होगा तो 4 मेंबर हो जाएगा, 4 मेंबर होगा तो 3 मेंबर। मतलब रिंग के धीरे धीरे छोटा करने के लिए हम लोग दादाजी का शरण में जाते हैं, समझ गए कि नहीं? तो इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैबोस की रिएक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा? तो ये आपको, मेरे को जितना लगा आपको पूरा समझ में आ गया। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे तो इसमें देखिए एसिड बन रहा है, नहीं लिए तो इसमें एक इंटरमीडिएट बना, देखिए एक साइक्लोप्रोपानोन का एक इंटरमीडिएट की तरह बना, समझ लेना। मतलब ये कौन सा कंपाउंड हुआ, ये देखिए बाइसाइक्लिक कंपाउंड,
दिस इज अ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, है कि नहीं? बाइसाइक्लिक कंपाउंड हो गया तभी ये सब सिनारियो चल रहा है। मतलब रिएक्शन प्रोसीड थ्रू इनोलेट इंटरमीडिएट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट इंटरमीडिएट इट प्रोड्यूसेस द वन ऑफ द वेरी अनस्टेबल बाइसाइक्लिक में फर्दर बहुत जल्दी से अटैक करके न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। समझ गए कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा टेक केयर करके देख लीजिए, मैकेनिज्म देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप बता दो। समझ गए? कोई भी पॉइंट में आपको लगा है इस पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बेटा, कोई उसमें इशू नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैबुस की रिएक्शन हम लोग बढ़िया से सीख गए। ये नॉर्मली फैबुस की रिएक्शन कभी भी आपका जेई मेंस में नहीं आता है, ये ऑलवेज जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में आता है। आईआईटी ये सब मेडिकल लाइन में नहीं आएगा, ये सब बहुत हाई लेवल का चीज है, समझ रहे ना? और मेडिकल वाला मतलब ये सब नहीं आता है, समझ रहे ना? तो इसमें एक बार थोड़ा सा टेक केयर करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। समझ गया बेटा? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक नेम रिएक्शन लेके आने वाले हैं, ठीक है? हम लोग फिर एक सीरीज में हम लोग रिएक्शन को खत्म करेंगे, फिर एक बेस्ट पॉसिबल नेम रिएक्शन देखेंगे जो आपका एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बेटा। ओके ओके।